अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं ला रही हूँ आपके लिए मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी। और उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो मुर्गे का गोश्त या कोई भी गोश्त ले लें आप। और एक बड़े साइज़ का प्याज चाहिए होगा हमें, उसको जो है वो आप चॉप कर लें। और ये मैंने एक तेजकी में डाल दिया है इसको, और साथ ही मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप के जितना ऑयल ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छा सा हम जो है वो फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखें जी, हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। तो हमने सारे प्याज जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब हम उसी ऑयल के अंदर आलू को डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। हल्का सा बिल्कुल फ्राई करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी आलू फ्राई कर रहे हों सालन के लिए, तो आप उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दें। उससे ये होगा कि आपके आलू जो हैं वो आपकी देचकी के साथ लगेंगे नहीं। अगर आपकी देचकी नॉन स्टिक की है तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी देचकी मेरी तरह की है तो फिर जो है वो आलू का नीचे से लगने का डर होता है। जैसे कि ये देखिए, मेरे जो है वो 1-2 आलू हैं जो लग गए थे, और मुझे भूल गया था कि मैंने नमक ऐड कर देती, और मुझे बाद में याद आया, इसलिए मैं वॉइस ओवर करते हुए आपको बता रही हूँ। तो जी, हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस ये है कि बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है, चिप्स की तरह इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। तो जी देखें कि सारे आलू फ्राई हो चुके हैं, और उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में मैं जो हूँ वो अपना चिकन ऐड कर दूँगी, और इसको भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और हर एक की आलू गोश्त की रेसिपी डिफ़रेंट होती है, मेरी डिफ़रेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी रेसिपी। और ये जिसने भी खाया था बहुत तारीफ़ की थी, बहुत मज़े का आलू गोश्त बना था। यहाँ पर मैं आपको ये बताती जाऊँ कि ये चिकन जो है ये हमने हल्की आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, बल्कि इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखना है, ताकि चिकन जो है वो अपना पानी ना छोड़े। क्योंकि जब चिकन अपना पानी छोड़ देती है तो वो बिल्कुल भी जायका जो है उसमें नहीं रहता। तो ये देखें जी, बातों ही बातों में हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। और ये देखें जी, कितना प्यारा कलर आया है चिकन का।
तो आप भी कहते होंगे कि जो है ये अपनी चीज़ों की बहुत तारीफ़ें करती है, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है मेरे घर वाले इनको ट्राई करते हैं, तो वो जो फ़ीडबैक मुझे देते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप भी मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो आपको पता होगा कि जो है वो मेरी रेसिपी आसान होती हैं और मज़ेदार होती हैं। तो चलें जी, जाएँ मूविंग बैक टू द रेसिपी। हमने अब एक जग लिया है ब्लेंडर, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और टमाटर ऐड कर दिए हैं। तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसमें दही भी ऐड करना है। अगर आपके पास दही नहीं है तो फिर आप टमाटर जो है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ऑयल में जो फ्राई किए थे अनियंस, वो भी ऐड कर दिए हैं और इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देखें अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गए हैं, एक पेस्ट की शक्ल में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि उसी ऑयल के अंदर ये सारी पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और जो है वो सालन को जितना आप अच्छा भूनेंगे, जितना ज़्यादा भूनेंगे, उतना ही उसका जायका जो है वो निकल के आता है। तो जो है वो भुनाई अच्छे किया करें तो आपका भी सालन बहुत अच्छा बनेगा। मैंने साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि जग में जो भी जो है वो टमाटर और प्याज का मिक्सचर लगा हुआ है वो वेस्ट ना हो। तो इसलिए कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, कोशिश किया करें कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, बेसिक मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर अंदाज़े से आप डाल सकते हैं। मैंने एक एक टेबल स्पून ऐड की है सारे मसालों की। और जो हल्दी है वो मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरा जो कैमरे का एंगल है वो ख़राब हो गया है, तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ आपके साथ। तो आप जो है वो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलें जी, एंगल ठीक हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें जी, अब अभी हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। स्टेज पर यहाँ पे मसाले मैंने ऐड किए हैं, अब इसको अच्छी तरह से भूनना है। चलें जी, मसाला हमारा भुन गया है। अब हमने फ्राइड जो चिकन है वो इसमें ऐड कर देना है और इसको चिकन डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो जी, जो है वो मसाले जो हैं वो तो सेम ही होते हैं। और बस आप थोड़ा-सा जो है वो स्टाइल थोड़ा-सा डिफ़रेंट कर लें या कुछ जो है वो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लें, तो वो आपकी चीज़ नई बन के आ जाती है। तो जो बिगिनर्स हैं जिनको जो है वो बिल्कुल भी कुछ जो है वो शौक़ नहीं है या वो ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड करना पसंद नहीं करते, तो वो मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो फ़ॉलो कर सकते हैं। बहुत ईज़ी एंड क्विक होती हैं। और ये देखें जी, हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया था, ऑयल निकल के आ गया है। अब हम इसमें तकरीबन जो है वो 3 to 4 टेबल स्पून दही के ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छी तरह से दोबारा इसकी भुनाई लगाएंगे। और मैंने आपको बताया ना कि जितना अच्छा आप जो है वो सालन को भूनेंगे, भुनाई करेंगे, उतना ही जो है वो जायकेदार आपका सालन बनेगा। और ये जी मुझे भूल गया था बिल्कुल भी, यहाँ पे जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट। जो है वो हालांकि मुझे पहले ऐड करना चाहिए था, लेकिन जो है वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया था और फिर मैंने इस स्टेज पर ऐड कर दिया। तो कोई बात नहीं, आप भी जो है वो अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अभी जो भुनाई का स्टेज है ये भी भूनी जाएंगी उसमें। तो ये देखें जी, ऑयल आपको नज़र आ रहा है और साथ ही मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। अब आलू डालकर मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। और आप भी कहेंगे कि जी ये बस भुनाई 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 बता रही है मुझे। तो जी, यही असल जो है वो काम है सालन का। मसाले डाल के आपने भूनना ही होता है, फिर ही आपका जो है वो चीज़ बनती है मज़े की।
तो ये देखें जी, ऑयल निकल आया है और हमने बिल्कुल इसको हल्का सा ही भूना था, क्योंकि ये पहले ही इसकी भुनाई हो चुकी थी। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जितना शोरबा आपने अपने आलू गोश्त का रखना है उतना आप रख लें। मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास या 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड किया है। और इसमें ये होगा कि जो आलू में कसर रहती है वो इसमें जो है वो आलू भी गल जाएंगे। तो जी, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया था कि मेरे आलू जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं, चिकन भी गल चुका है। अब लास्ट जो है ना वो टचअप रह गया है, जिसमें मैंने ग्रीन जो है वो चिली ऐड कर दी है साबुत, और गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और अब मैं ऊपर से धनिया ऐड कर दूँगी और बस जी, हमारा आलू गोश्त जो है वो मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। और तो आप सब अब बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी जाएं फटाफट और अपने किचन में बनाएं इस क्विक रेसिपी को और अपने घर वालों का दिल जीतें। तो ये देखें जी, मैंने आप सबके लिए इसको डिश आउट करके भी दिखा दिया है बाउल में। और ऊपर से दोबारा से मैं इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो तो खाने की, हमारे एशियन जो हैं वो खाने हैं उनकी जान होती है। तो ये देखें, बड़ा खूबसूरत सा मैंने इसको सजा दिया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपको पता ही है कि आपने क्या करना है। आपने सिंपल जो है वो मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मज़ेदार सी और भी नई रेसिपीज़ जो हैं वो मिलें। तो जो है वो जाएं और फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।